जैसे अस्थायी सुरक्षा और शांति के लिए हमें अपने भीतर झांकना और टटोलना होगा। हमें खुद से सवाल करना होगा कि अब तक आंतरिक शांति हमें क्यों नहीं मिल पाई। आत्म केंद्रित मनुष्य दूसरे के बारे में नहीं सोचता, इसलिए आंतरिक और बाह्य असुरक्षा का हल निकालने की कोई कोशिश नहीं है। मानवता के सामने बड़ा संकट मानसिक विभिन्नता है। आइए इस पर विचार करते हैं। सबसे पहले हम मनुष्य को इस पर विचार करना चाहिए कि पृथ्वी पर हजारों वर्षों से निवास करने के बावजूद हम आंतरिक और बाह्य और मनोवैज्ञानिक रूप से खुद को सुरक्षित महसूस क्यों नहीं करते हैं। और सुरक्षा का यह सवाल सिर्फ कुछ लोगों से जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ अमीरों से भी जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता का है। यह एक ऐसी समस्या है जिसका सामना सिर्फ भारत नहीं, दुनिया का हर देश कर रहा है। असुरक्षा का पहला स्तर हत्या और अपहरण है, जबकि युद्ध इस मानवीय असुरक्षा का चरम है। युद्ध संगठित हत्या है जिसकी सफलता के लिए प्रार्थना की जाती है और धार्मिक लोग इसकी अनुमति देते हैं। हम कितने भी सभ्य और संस्कृति क्यों न हो, हम अब भी लड़ते हैं, एक दूसरे की हत्या करते हैं। सवाल यह है कि हमारी सुरक्षा क्यों नहीं है। यह सुरक्षा तभी संभव है जब हमें आंतरिक सुरक्षा की चेतना हो। हमें सुरक्षा की आंतरिक चेतना होगी तभी हम बाहरी सुरक्षा के प्रति चिंतित और संवेदनशील होंगे। जाहिर है, स्थायी सुरक्षा और शांति के लिए हमें अपने भीतर झांकना और टटोलना होगा। हमें खुद से यह सवाल करना होगा कि अब तक आंतरिक शांति में क्यों नहीं मिल पाई हमें। तथ्य यह है कि इस अशांति के बीच लोगों में ईश्वर के जरिए शांति की तलाश करने का विचार आया। मेरी बात आपको स्तब्ध करने वाली लग सकती है, लेकिन सच्चाई यही है कि विचारों के जरिए ही ईश्वर की खोज हुई है। डरी हुई मानवता से ईश्वर की खोज की, उसे लगा कि ईश्वर ही उसे सहारा दे सकता है। डरा हुआ मनुष्य सहारा खोजता है, वह किसी और से मदद की उम्मीद करता है। सहारे की उम्मीद सिर्फ ईश्वर से नहीं है। डरा और भ्रमित मनुष्य गुरु की शरण में जाता है। उसे लगता है कि गुरु उसे आंतरिक और बाहरी सुरक्षा दे सकता है, उसे रोशनी दे सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि खुद गुरु भी भ्रमित है। वह भी अपनी मंजिल से भटकता है। गुरु भी यह नहीं कहता कि आंतरिक शांति सुरक्षा हासिल कर लेने के बाद बाहरी असुरक्षा अपने आप खत्म हो जाती है। बाहर सुरक्षा का अवलंब खोजने के बजाय, गुरु या ईश्वर का सहारा लेने के बजाय हम आंतरिक शांति की तलाश क्यों नहीं करते। हम खुद से क्यों नहीं पूछते कि वह कौन सी चीज़ है जो हमें आंतरिक शांति प्राप्त करने से रोक रही है। हर आदमी असुरक्षित, हर व्यक्ति हिंसक क्यों है। हम इसलिए यह सवाल नहीं पूछते, हम इसलिए दूसरों की चिंता नहीं करते, क्योंकि हम आत्म केंद्रित हैं। व्यापक तौर पर इस असुरक्षा पर चर्चा और इसे मुक्ति की तलाश की, क्योंकि हर आदमी अपने दुख से दुखी और अपनी खुशी से खुश है। न वह दूसरे के दुख से दुखी है और चिंतित होता है, ना ही वह अपनी खुशी किसी दूसरे से बांटने में यकीन करता है। आत्म केंद्रित मनुष्य अपने सिवा किसी और के बारे में नहीं सोचता, इसलिए आंतरिक और बाह्य असुरक्षा का हल निकालने की कोशिश नहीं करते। यह सुनने में थोड़ा आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि मानवता के सामने बड़ा संकट अक्सर हमारी मानसिक विभिन्नता के कारण आता है। जीवन को सार्थक और बेहतर बनाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन को साथ लेने से, आंतरिक शांति और सुरक्षा हासिल कर लेने से आधुनिक युग के एक बहुत बड़े संकट का हल निकाला जा सकता है।